नमस्कार दोस्तों, शिवाजी की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। यदि कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, जिससे कि यह वीडियो आपके अपनों तक पहुँच सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो है नई शिक्षा नीति के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति लॉन्च हो चुकी है और इसका इम्प्लीमेंटेशन भी होना है, क्योंकि कोरोना के चलते हुए इसका इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लेट हो गया है। तो उम्मीद है कि जल्द ही 2022 तक उम्मीद है कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसके कुछ हाइलाइट्स, कुछ इसके बिंदु हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि शिक्षा नीति की शुरुआत हुई 1968 में इंदिरा गांधी जी के समय पे, फिर 1986 में राजीव गांधी जी के समय पे इस एजुकेशन नई 1986 में दोबारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। फिर उसी में संशोधन किया गया 1992 में, और ज़्यादा कुछ संशोधित नहीं किया गया उसके अंदर, तो वही इम्प्लीमेंट कर दी गई। और 2020 में सबसे बड़ी शिक्षा नीति आई है, और ये डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी की जो अध्यक्षता में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, बनाया गया है। और इसमें कुछ मेन पॉइंट्स ये हैं कि MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यदि हम और बात करें, इसमें जो सिस्टम पहले चलता था 10+2 जो सिस्टम था उसको बदल के कर दिया गया है 5+3 और +4। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे, ये किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। पहले 10+2 था, अब इसको 5+3+3+4 कर दिया गया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसकी जो मेन फीचर्स की। स्कूल फ़ी पर कंट्रोल लगेगा इस नई शिक्षा नीति के लागू होने से, यानी कि जो प्राइवेट फ़ीस अपनी मन मर्जी से फ़ीस जो है चार्ज किया करते थे, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसकी एक फ़िक्स कर दी जाएगी फ़ीस कि इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं ले सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चों को बचपन से ही उनको सब एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएंगी, उनको पढ़ाया जाएगा। रटने की विद्या, जो रटने का काम किया जाता था बच्चों को, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। बच्चों का जो रिजल्ट बनेगा वो बच्चे खुद सेल्फ असेसमेंट करेंगे, खुद मूल्यांकन करेंगे अपना। फिर उनके जो साथ में पढ़ने वाले उनके सहपाठी, उनके फ्रेंड करेंगे। उसके अलावा लास्ट में टीचर का नंबर आएगा, यानी कि बाद सबसे लास्ट में टीचर उनका मूल्यांकन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, टॉप 50 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंडिया में आएंगी, और इससे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का और एजुकेशन और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। डिफरेंट 4 डिपार्टमेंट्स होंगे इसमें, अलग अलग डिपार्टमेंट काम करेंगे। जैसे कि बात की जाए 4 डिपार्टमेंट, जैसे सैलरी निकालने का डिपार्टमेंट अलग होगा, टीचर्स को अपॉइंट करने का डिपार्टमेंट अलग होगा, सिलेबस बनाने का डिपार्टमेंट अलग होगा, इसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का डिपार्टमेंट होगा। मतलब इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। और टीचर्स ट्रेनिंग यानी 4 ईयर्स की टीचर ट्रेनिंग होगी, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी टीचर को सिखाया जाएगा कि किस तरीके से बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना है। तो इस तरीके से कुछ इसके हाईलाइट पॉइंट्स हैं। अब हम बात करेंगे जो मेन इसका फीचर है, यानी जो सिस्टम चेंज कर दिया गया है ये। चलिए एक एक करके इसकी भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो 5+3 और +4 जो है, इसका मतलब क्या है। देखिए जो 5 है, ये 5 क्या है, ये 3 से 8 साल तक के बच्चे जो हैं इसमें, यानी शुरुआत हो जाएगी बच्चों की 3 साल से। इसको बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज, यानी बच्चों की जो आधार बनेगा बच्चों का, वो फाउंडेशन स्टेज में ही बन जाएगा। तो इसमें 3 से 5 साल के बच्चे जो होंगे वो आएंगे, यानी 3 साल से बच्चों का एडमिशन हो जाएगा और 8 साल तक इसमें बच्चे पढ़ेंगे, 5 साल तक। उसके बाद आती है प्रिपरेटरी स्टेज। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे एक एक करके। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। तो 3 साल का जो होगा वो प्रिपरेटरी स्टेज होगा। इसमें क्या होगा, 8 से 11 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद 3 साल जो होगा मिडिल स्टेज चलेगा, 11 से 14 साल के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, 3 साल तक ये होगा। इसीलिए देखिए 3 साल तक ये है। 1 मिनट रुक जाइए। तो इसमें क्या होगा, ये आपका 3 साल तक मिडिल स्टेज होगा, यानी 11 से 14 साल तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। और उसके बाद 4 साल जो होगा वो सेकेंडरी स्टेज आएगा, यानी 14 से 18 साल के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, यानी 4 साल। इसी तरीके से इसको डिवाइड किया गया। पहले जो था हमारा सिस्टम वो 10+2 था, ठीक है। तो ये 12 साल का था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5, 3, 8 और 8 और 3, 11 और 4, 15, यानी लगभग ये आपका जो है फिर सिस्टम कितने साल का बन गया, ये बन गया आपका 15 ईयर का सिस्टम, और पहले था 12 साल का।
तो 3 साल इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसमें आपका ये फाउंडेशनल स्टेज से चलेगा और ये हमारा सेकेंडरी स्टेज तक जाएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये तमाम जो है वैसे ही रहेंगी। तो उसमें भी कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आगे अब हम बात करेंगे फाउंडेशनल स्टेज की, जो कि 5 साल की होगी। फाउंडेशनल स्टेज जो 5 साल की होगी उसमें 3 से 8 साल के बच्चे पढ़ेंगे। यानी कि जो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बच्चे प्ले, जैसे खेल खेल में उनको सिखाया जाएगा, यानी कि प्ले एजुकेशन, जैसे प्ले स्कूल होते हैं उसी तरीके से खेल खेल में, यानी कि किताबों से बच्चों को दूर रखा जाएगा और उनको खेल खेल में ही सिखाया जाएगा। ये 3 साल का प्री प्राइमरी इसको नाम दिया गया है। और इसमें इसी के बाद 3 साल तक बच्चों का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और प्री प्राइमरी में ही आएगा। उसके बाद 1 और 2 क्लास में भी बच्चों का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। यानी कि ये टोटली आपका फाउंडेशन स्टेज है। यहाँ पे बच्चों की फाउंडेशन तैयार की जाएगी, उनका भाषाई ज्ञान, उनका गणितीय ज्ञान जो है वो उनको सिखाया जाएगा। और ये सब कुछ जो है प्लेवे एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाएगा। जो नेक्स्ट स्टेज है हमारी, नेक्स्ट स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 8 से 11 साल के बच्चे होंगे और ये 3 साल का है। यहाँ पे क्लास 3 से 5 तक होगा इसमें। और यहाँ पे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी और एक्टिविटी प्लस स्टडी दोनों चलेगा। इसमें लैंग्वेज जो होगी वो मदर टंग होगी, यानी कि यहाँ पर जो है बच्चे अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे। इसके अलावा नेशनल लैंग्वेज भी यहाँ पर हो सकती है, जैसे कि आज आप देखते हैं इंग्लिश मीडियम में शुरुआत हो जाती है। उसी तरह से मतलब मैंडेटरी नहीं है कि लैंग्वेज जो है मदर टंग ही होगी, लेकिन ये एक चॉइस रहेगी कि मदर टंग में भी पढ़ाई करवाई जा सकती है। इसी तरीके से यदि हम बात करें मिडिल स्टेज की, तो मिडिल स्टेज में क्या होगा, 11 से 14 साल के बच्चे होंगे। ये 3 साल का होगा। जैसे कि आप देखते हैं आज चल रहा है जूनियर स्कूल जो होते हैं, 6 से 8 साल तक के इसमें क्लास 6 से क्लास 8 तक के बच्चे इसमें पढ़ेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होगी वो यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगा, बच्चों की कंप्यूटर कोडिंग शुरू हो जाएगी। यानी क्लास 6 से बच्चे कंप्यूटर कोडिंग करना शुरू कर देंगे, यानी कि सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो है बच्चों को कंप्यूटर का ज्ञान दिया जाएगा। बच्चे एक लैंग्वेज सीखेंगे यहाँ पर और कंप्यूटर कोडिंग के माध्यम से कुछ छोटे मोटे जो है सॉफ्टवेयर्स भी बनाना धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कोडिंग का यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ और निकल कर आई है वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी वोकेशनल यहाँ पर जो कोर्सेज़ होंगे वो बच्चों को सिखाया जाएगा, जैसे कढ़ाई, सिलाई। इसके अलावा मशीन से जुड़े हुए पार्ट्स की नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए, मतलब बच्चों को जो भी पढ़ाया जाएगा वो उनको प्रैक्टिकली उसकी नॉलेज दी जाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस नई शिक्षा नीति में, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बाद में उसी मैथ्स की पढ़ाई की जाएगी, साइंस की, आर्ट की, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो पढ़ाए जाते हैं वो पढ़ाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो दो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे गौर करने वाली, वो क्लास 6 से कंप्यूटर कोडिंग और इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग, ये जो है शुरुआत कर दी जाएगी। यानी बच्चों की स्किल डेवलप की जाएगी ताकि वो आगे चल के नौकरी के सहारे ना रहें, वो अपना भी कोई काम कर सकें। इसके आगे देखिए सेकेंडरी स्टेज जो है, इसमें 14 से 18 मतलब जो है साल तक बच्चे इसमें पढ़ेंगे, 14 से 18 साल के बच्चे, और ये 4 साल का होगा। और यहाँ पर जो बात की जाए क्लास 9 से 12 तक के बच्चे, यहाँ पर कोई स्ट्रीम नहीं होगी। देखिए यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, पहले साइंस होती थी, आर्ट होता था, कॉमर्स होता था। साइंस, आर्ट, कॉमर्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसमें कोई स्ट्रीम नहीं रहेगी। बच्चे अपनी चाहें तो बायोलॉजी के साथ वो एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। मैथ्स के साथ फिजिक्स मैथ्स के साथ जो कोई चाहता है हिस्ट्री पढ़ना तो हिस्ट्री पढ़ सकता है। मतलब जो भी सब्जेक्ट वो चाहता है वो सब्जेक्ट चूज कर सकता है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं होगी। साइंस वाला बच्चा जो है आर्ट के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, आर्ट वाला कॉमर्स के नहीं पढ़ सकता। तो बच्चे अपनी चॉइस से कोई भी सब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। यहाँ पे कोई स्ट्रीम नहीं रही, सारी स्ट्रीम ख़त्म कर दी गई है। साइंस, आर्ट, कॉमर्स यहाँ पर नहीं रहेगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ है, यहाँ पे जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, यानी कि हर साल 2 सेमेस्टर होंगे। और मतलब जैसे कि 9th का एग्ज़ाम है 2 सेमेस्टर में, फिर 10th का 2 सेमेस्टर में, इसी तरह से सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग की बात यहाँ की गई है। यानी बच्चे सोच के और एक लॉजिकली सोच कर, रीजनिंग कहते हैं ना, लॉजिकल रीजनिंग, तो बच्चे तर्क किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मानेंगे, मतलब सोचेंगे उसको और उसको प्रैक्टिकली करेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इस प्रकार से क्रिटिकल थिंकिंग की यहाँ पर बात की गई है। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है, चूज कर सकते हैं बच्चे यहाँ पर। और दूसरी चीज़, यहाँ पर बच्चे फ़ॉरेन लैंग्वेज एक कोई ना कोई पढ़ेंगे, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो जर्मन हो,
चाहे वो कोई भी अदर लैंग्वेज। यहाँ पर अभी फ़िलहाल चाइनीज़ लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया है और हो सकता है भविष्य में किया जाए, लेकिन अभी चाइनीज़ लैंग्वेज को नहीं किया गया। तो एक फ़ॉरेन लैंग्वेज बच्चे ले सकते हैं, इसके अलावा कोई स्ट्रीम नहीं होगी। क्रिटिकल थिंकिंग जो मेन यहाँ पर है, तो ये कुछ नई चीज़ें यहाँ पर निकल के आएँ कि कोई स्ट्रीम नहीं होगी। आगे हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे यदि ग्रेजुएशन लेवल की, तो ग्रेजुएशन लेवल में कुछ चेंजेस किए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। ये 4 इयर्स का होगा सबसे बड़ी चीज़। लेकिन पहले क्या, यहाँ पर एक सिस्टम है जो कि यहाँ पे किया गया है मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम बनाया गया है और री एंट्री सिस्टम भी यहाँ पर बनाया गया है। देखिए अभी हम इसके भी एक एक करके चर्चा करते हैं। यदि आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा सभी के लिए, मतलब जो भी कोर्सेज होंगे उसके लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखा जाएगा और तब ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम यहाँ पे होगा और री एंट्री का भी सिस्टम होगा। इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये कैसे होगा, जैसे मान लीजिए इसमें भी कोई स्ट्रीम नहीं होगी, मतलब कोई भी जैसे BA, BCom, BSc ये कुछ भी नहीं होगा। जैसे 12th में सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, नो स्ट्रीम होगा, वैसे ही यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर भी कोई स्ट्रीम नहीं होगी। बच्चा यहाँ पर जो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के थ्रू इसमें एंट्री करेगा और मल्टीपल एग्जिट हो गए ऑप्शंस होंगे उसके पास, मतलब वो कोई भी कोर्सेज़ को लेकर इसमें एंट्री कर सकता है। जैसे ज्योग्राफी के साथ वो चाहेगा तो बायोलॉजी पढ़ सकता है, मैथ्स पढ़ सकता है, हिस्ट्री के साथ वो चाहेगा तो कॉमर्स पढ़ सकता है। तो इस तरीके से मल्टीपल एंट्री सिस्टम्स होंगे। और एग्जिट, वो कभी भी चाहे तो पढ़ाई छोड़ सकता है, ऐसा नहीं होगा कि उसको 4 साल तक पढ़ाई करनी होगी तभी इसको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से, यदि बच्चे ने क्या किया, मान लीजिए उसने 1 साल पढ़ाई की और उसके बाद उसको छोड़नी पड़ गई पढ़ाई, तो उसको 1 साल की पढ़ाई के बाद सर्टिफिकेट वो ले सकता है इसका, यानी कि उसको ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट मिल जाएगी। इसी प्रकार से यदि उसने 2 साल उसने पढ़ाई की और उसके बाद उसने वो पढ़ाई छोड़ दी तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, और 3 साल पढ़ाई की तो उसको डिग्री मिल जाएगी और इस डिग्री के बेस पे वो जॉब में अप्लाई कर सकता है और कंपटीशन की तैयारी भी कर सकता है। लेकिन यदि वो 4 साल की पढ़ाई करता है तो 4 साल की पढ़ाई के करने के बाद उसको रिसर्च वर्क के लिए वो मतलब एप्लीकेबल हो जाएगा, वो चाहे तो रिसर्च कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने देखा 1 साल, 2 साल, 3 साल, यानी उसने पहले क्या होता था, पहले एक सिस्टम है कि यदि बच्चे ने एक बार कहीं बीच में पढ़ाई ड्रॉप कर दी, छोड़ दी, तो उसको किसी भी प्रकार का उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। अब इसमें सबसे ज़्यादा री एंट्री का ऑप्शन भी है। अब ये री एंट्री क्या होती है, देखिए री एंट्री में क्या होता है कि बच्चा मान लीजिए 2 साल उसने पढ़ाई की और 2 साल पढ़ाई करने के बाद 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो चाहता है दोबारा से उस कोर्स में एंट्री करना और उसको दोबारा से आगे बढ़ाना, तो वो कर सकता है इसके अंदर। यानी कि 2 साल कोर्स करने के बाद वो वहीं से पढ़ाई को अपना चालू कर सकता है और वहीं से उसकी पढ़ाई चालू हो जाएगी। तो इस प्रकार से ग्रेजुएशन के अंदर ये चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा आप देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या किया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का या 2 साल का होगा, ये क्यों होगा इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए 1 साल का जब होगा, जब बच्चे ने मान लीजिए 4 साल का पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो 1 साल का ही PG इसको करना होगा। और यदि वो 3 साल का कर चुका है, यदि 4 साल का 3 साल का, यहाँ 3 होगा। इफ़ ग्रेजुएशन 3 इयर्स का वो कर चुका है तो उसको यानी 4 साल का कर चुका है तो वो 1 साल का जो है उसको PG करना होगा। और यदि वो 3 साल का कर चुका है तो 2 साल का, यानी कि 3 साल ग्रेजुएशन यदि कर चुका है तो 2 साल का PG करना होगा। और यदि वो 4 साल का ग्रेजुएशन कर चुका है तो 1 साल का PG उसको करना होगा। यानी ओवरऑल ये है कि उसको 5 साल में ग्रेजुएशन और PG दोनों के दोनों उसके कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे पहले होता था 5 साल में वैसे ही। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ये रहेगा कि 3 साल में ग्रेजुएशन, यदि 3 साल की ग्रेजुएशन करता है तो 2 साल की PG कर सकता है, और 4 साल की ग्रेजुएशन करता है तो 1 साल की PG कर सकता है। MPhil जो है वो टोटली समाप्त कर दिया गया है, मास्टर ऑफ फिलोसफी इसको समाप्त कर दिया गया, अब इसको करने की आवश्यकता नहीं होगी। 4 साल का जो है PhD है इसमें। तो इस प्रकार से जो है आपका ये पोस्ट ग्रेजुएशन था। इसके अलावा जो मेन चीज़ यहाँ पर है UGC और NCTE और AICTE, इनको समाप्त कर दिया गया और इसके लिए केवल एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी इन सब के ऊपर जो कार्य करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है नई शिक्षा नीति के कुछ हाइलाइट्स थे, कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, क्वेश्चन, तो प्लीज़ राइट मी इन द comment box and I will try my best to answer each and every question. Thank you very much for watching this video.